अपार स्वामी माया है माया। सदा जय हो, सदा जय हो, सदा तेर पहरा श्याम तेरे जाओ, छोड़ मुझको पांचवा दिवस है और लगातार आप लोगों का सहयोग हमें मिल रहा है और लगातार जिस प्रकार से एक सद्भावना के साथ, एक शांति के साथ और एक सहयोग की भावना के साथ जिस प्रकार से आप लोग इस रामलीला का मंचन देख भी रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। इसके लिए मैं आप सभी माताओं का, बहनों का, युवाओं का, बच्चों का, बुजुर्गों का, सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। तो मैं सर्वप्रथम श्रीमती बिराता देवी खंगरियाल जी को आमंत्रित करूंगा मंच पर कि वो आज की कृपया आप मुख्य अतिथि का माल्यार्पण हेतु मंच पर पहुंचे। श्री रविदत्त खंगरियाल जी, श्री रवि मुख्य अतिथि का माल्यार्पण स्वागत करेंगे। जी का माल्यार्पण करने हेतु मैं श्री बालम सिंह नेगी जी को आमंत्रित करूंगा। श्री भगत राम खंगरियाल जी, आपकी धर्मपत्नी के हाथों से आज जो है लीला का शुभारंभ हो रहा है, आप भी मंच पर पधारें। के साथ मुख्य अतिथि का स्वागत किया जाए। उनके पति श्री परवीन सिंह नेगी जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं और मुख्य अतिथि के माल्यार्पण हेतु मैं जो है अध्यक्ष जी से पुनः अनुरोध करूंगा, श्री वीर सिंह रावत जी से मुख्य अतिथि को माल्यार्पण कर जो है उनका जो है सम्मान करें। इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए श्री परवीन सिंह नेगी जी, आप भी मंच पर पधारने का कष्ट करें। आपकी धर्मपत्नी के हाथों से आज के लीला का शुभारंभ हो रहा है। आज आप मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में विराजमान हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अध्यक्ष जी उनका माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। तो कृपया आप अपने अपने स्थान से हमारी रामलीला कमेटी के अध्यक्ष श्री वीर सिंह रावत जी मुख्य अतिथि का माल्यार्पण करें। आज की लीला का शुभारंभ करेंगे श्री गोविंद सिंह नेगी जी। जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत किया जाए दीजिएगा। तो तिलक करेंगे श्री भगत राम खंगरियाल जी हमारे अपार स्वामी माया है माया है तेरी अपार। सजना के बदना से राजीव अपार। अपार स्वामी माया है तेरी अपार। तनिक भूख लगत रे, वो रोटी आएगी ना? बहुत चलाई
सारी गोर चला थी अयो भैया जो क्रिकेट खेला कवर बेटा पहले लोग कहती था कि लोग खड़ो लायक छे बोल अब खड़ो लायक नहीं छी और बढ़ जा जानू हाँ बच्चा तो पे ही ना तो काम धाम तो कुछ है नहीं चाहिए चाबी कम चाहिए मैंने मैं कह देर तुम दे दो काम तुम कुछ करना नहीं था अरे तुम लड़ाना नहीं था और तुम डराना नहीं था अच्छा मैंने नहीं था आंख कितने नहीं ना बीच रास्ता आगे में तुम्हारा ना तो दे पास जा पकड़ा अरे दे ना दे थके और तुम खेल के राज अयोध्यापति महाराजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण पिता की आज्ञा से वनों में आए हैं। रामचंद्र जी की धर्म पत्नी सीता भी उनके साथ है। हमें गंगा पार जाना है और मैं उनका राज सचिव सुमंत हूँ। भगवान प्रणाम भगवान प्रणाम। बोलिए कि वटराज चित्रवर पिता की मुझे इसी वेश में रहने की आज्ञा है। प्रभु इसका कारण कृपया मुझे भी बताइए। हे सखा, मेरी माँ कैकेयी को कभी पिताजी ने 2 वर दिए थे, जो कि माताजी ने राज्याभिषेक के अवसर पर पिताजी से प्राप्त किए। 1 वर से मुझे 14 वर्ष का वनवास तथा दूसरे वर से भाई भरत को अयोध्या का राज। भगवान यदि आपत्ति न हो तो मेरे घर पर चलकर विश्राम कीजिए तथा कुछ जलपान कीजिए। सखा
मैं इस अतिथि सत्कार हेतु आपको धन्यवाद देता हूँ, परंतु खेद है कि मैं 14 वर्ष तक नगर में पाँव नहीं रखूंगा। पानी ले आओ प्रभु के पैर धोई। प्रभु मेरा परिवार इसी से चलता है और मुझे ज्ञान हुआ है कि आपके चरणों की धूल से नारी बन गया था। कहीं ऐसा न हो कि मेरी नाव भी नारी का रूप लेकर कहीं चला जाए। इसलिए प्रभु पहले मैं आपके पैर धोऊंगा और उसके बाद ही आपको नाव पर बिठाऊंगा। ठीक है निषाद राज, जैसी आपकी इच्छा। क्या उतराई दे सकता हूँ? इस भव सागर से पार कराइए प्रभु। निषाद राज, आप चिंता न करें, आपकी सेवा से हम प्रसन्न हैं। अब हमें उस पार जाना है, आपसे फिर पुनः भेंट होगी। सुनो तुम करने के मल्हार, सुनो तुम करने के मल्हार, हमें जाना है करने पार। सुनो तुम करने के मल्हार, हमें जाना
हमें जाने की अनुमति दीजिए। प्रभु छोड़ आपके साथ चलने का मन करता है, हमें भी साथ ले चलिए प्रभु, हम भी आपके साथ जंगलों में व्यतीत करेंगे प्रभु। नहीं भैया निषाद राज, हम आपकी मनोकामना समय आने पर जरूर पूर्ण करेंगे। प्रभु 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 जरा देर ठहरो, जरा देर ठहरो, तमन्ना यही है अभी हमने जीवन के देखा नहीं है, अभी हमने जीवन के देखा नहीं है। जरा देर अभी हमने जीवन के देखा नहीं है, अभी हमने जीवन के देखा नहीं है, अभी हमने जीवन के देखा नहीं है, देखा नहीं है। जरा देर ठहरा, तमन्ना यही है अभी हम तुम करके देखा नहीं है, अभी हम नहीं करके देखा नहीं है, हमने करके देखा देवराज उठिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। उठिए निषाद राज, और हमें जाने की अनुमति दीजिए, हमें विलंब हो रहा है। प्रभु दिल तो नहीं खाता, परंतु आपकी आज्ञा चिरौधार्य है प्रभु। अच्छा भगवत प्रणाम। आयुष्मान भगवत प्रणाम। पड़ी है धूप गर्मी
भी जल की व्यवस्था करता हूँ। धूप गर्मी प्यास से दुख हो रहा सीता तो है, इस धूप गर्मी प्यास से दुख हो रहा सीता तो है। लखन कहे ढूंढ के लाओ, लखन कहे ढूंढ के लाओ, तो तुम जल्दी से है इस धूप गर्मी प्यास से दुख हो रहा है। सूर्य की इस प्रखर गर्मी से सीता को प्यास लगी है। वो आज्ञा हो भ्राता जी। भ्राता जी प्रणाम। आयुष्मान। कोई तो बता दो चल नीर सी प्यासी है, कोई तो बता दो चल नीर सी प्यासी है। ऐसी महारानी चले बिने चलते, ऐसी महारानी उलट गई तकदीर सी प्यासी है, कोई तो बता चले नीर सी प्यासी है। सारा जंगल किया परंतु कहीं भी पानी नहीं दिखता। अब क्या होगा? कोई आता जाता नजर नहीं आता। खड़ा है और धनवा पर, खड़ा है और धनवा पर, बहुत जल तू क्यों चिपता है? निकल वो गंग की धारा, ये मेरा वार आता है। तो बहुत टाइम लग जाला भैया। नहीं यार काम यार। माता जी प्रणाम। लीजिए माता जी जल ग्रहण कीजिए। शाम के ले जाओ कहूँ का पूछे जब राजा अवध में। बिगड़ गई पन कल शादी, हाथ बिगड़ गई पन कल शादी, उलट गई सब बात, बिगड़ गई सब शादी, उलट गई सब बात। क्या क्षण में भाई सताना बसात अवध में, क्या मुझे जाओ अवध में, क्या मुझे जाऊं कहूँ क्या पूछे जब राजा। राम लखन बन में गए, राम लखन बन में
क्या मुझे तो कहूँ क्या तुझे जब राजा। महाराज प्रणाम। प्यारी बेटी सीता, कहो मेरी हंसों की जोड़ी को साथ लाए हो। हाय, जो भी आता है चुप ही रहता है। राम सीता के बारे में कुछ तो कहो। हाय राम। महाराज, मैं आपकी आज्ञा का अनुसार उनको बहुत समझाया, परंतु वे अपनी हट से टस भी मस नहीं हुए। लक्ष्मण, लक्ष्मण, हाय राम। बेटा लक्ष्मण, प्यारी बेटी सीता। अधिक दुखी मत कीजिए। आपके दुखी होने से आपका सारा परिवार दुख में डूब रहा है। चले राम खाए लक्ष्मण, मुझे क्या करना। चले राम खाए लक्ष्मण, मुझे क्या करना। हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय राम।
राम हाय लक्ष्मण हाय राम हाय लक्ष्मण जल्दी बुलाया है, आपने जल्द ब्रेड क्यों लगा रखी है? हमें भ्रम में डाल दिया है। अब आप ही बताइए हम क्या करें? बेटा, यद्यपि मैं तुम्हारी जुदाई सहन नहीं कर पाऊंगा, किंतु इस समय यही उचित है कि तुम दोनों शीघ्र ही अयोध्या चले जाओ। महाराज प्रणाम। अयोध्या के निकट ये कार कैसे है रो तरफ ये कभी छोटे बड़े क्यों बहाते हैं अयोध्या के निकट हर तरफ मातम नगर के हर तरफ मातम हे मातम नजर आता है बड़े अयोध्या के सभी बाजार कैसे है अयोध्या के निकट सार कैसे है दुख भरत चाचिया भाई कैसे तुम हो रहे दुखदाई कैसे तुम हो रहे दुखदाई तुम्हारे पुत्र मकुशल
सब माए मम कुल कुशल कहो समुझाई मम कुल कुशल कहो समुझाई कहूँ कहाँ तात कहाँ सब माता कहूँ कहाँ तात कहाँ सब माता कहाँ सिया राम लखन सिया भ्राता कहाँ सिया राम लखन सिया भ्राता। में तो सब कुशल है किंतु अयोध्या का वातावरण मुझे वीरान लग रहा है। अभी तक मुझे पिताजी दोनों माताएं भैया राम लक्ष्मण एवं माता सीता के दर्शन नहीं हुए। रास्ते की थकान दूर करके थोड़ा जलपान कीजिए, फिर धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। माता जी मेरी थकान पिताजी के दर्शन मात्र से दूर हो जाएगी। मुझे पिताजी के दर्शन करा दीजिए। आपको जल्द बुलाया है, इसके अलावा कुछ नहीं कहा। आखिर आपने ये क्या नाटक रखा है? बेटा तुम्हें व्यर्थ ही गुस्सा चढ़ रहा है। कह तो रही होगी, सब धीरे धीरे बता दूंगी। बेटा शोक है कि तुम्हारे पिताजी सबको छोड़कर इस संसार से विदा हो गए। हाय पिताश्री, क्या कहा? पिताजी का देहांत हो गया? हाँ बेटा, यही तो बताइए कि उन्हें रोग क्या था? बेटा वैसे राजा को तो कुछ भी नहीं था रोग, परंतु हाय राम हाय लक्ष्मण कहकर प्राण त्याग दिए। हैं? क्या भाई राम और लक्ष्मण भी उस समय उपस्थित नहीं थे? तुम्हें तो ननिहाल भेज दिया और इधर राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी। न तुम्हें बुलाया, भला मैं अपने पुत्र का अनहित कैसे चाहती। धन्य है प्यारी मंत्रा जिसने मुझे इस समय यह ज्ञात दिलाया। राजा ने मुझे कभी 2 वरदान देने को कहे थे, वे 2 वरदान राजा से प्राप्त किए। एक वर से राम को 14 वर्ष का वनवास तथा दूसरे वर से तुम्हें अयोध्या का राजा। बेटा अब तो तुम्हें खुशियां मनानी चाहिए, अब तो तुम अयोध्या के राजा हो गए। अच्छा, अब मालूम हुआ ये विनाश लीला तुमने ही खेली है। ये आग तुम्हारे ही मनहूस हाथों से लगी है। अरे पापिन नीच, तुझे ऐसा करते शर्म नहीं आई? भाड़ में जाए तू और तेरा राज। हाँ ये क्या कि नारी पापिन, हाँ ये क्या कि नारी पापिन, हाँ तूने कुल को दाग लगा। क्या ये क्या कि नारी पापिन, हाँ ये क्या कि नारी पापिन, हाँ तूने कुल को दाग लगा। राम विरोधी हृदय से, हाँ राम विरोधी हृदय से, हाँ प्रगट कौन विधि मोहे मोह समान
बलवंत दशरथ पिता राम लखन से घात। तू माता माता भई विधि से कछु न बता। ये क्या किनारी पापिन, ये क्या किनारी पापिन। मैं तो तेरे लिए बेटा लीनो सबसे आगे बुरा। मैं तो तेरे लिए बेटा लीनो सबसे आगे बुरा। विधवापन अब कुल का खोली ना सुखवा। सारे जग में तेरे लिए कहलाई तेरे बाप। मैं तो तेरे लिए बेटा, मैं तो तेरे लिए बेटा। मैं ऐसा जानती तुमको गाते कदाचित करती नहीं घर का बंधक भी। मैं तो तेरे लिए बेटा। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मैंने ये तुम्हारे हित के लिए किया। क्या अब मैं तुम्हें मेरा बेटा बनने से भी दुख हो रहा है? हाँ हाँ, अब मुझे तुम्हें माता कहने में भी लज्जा आती है। अरे यारू चंदाली है तू बड़ी बेटी। कुल सारा सारा कुल है सारा तूने पीता। शत्रुघ्न, चलो यहाँ से चलते हैं और माता कौशल्या के दुख को साझा करते हैं। माता जी प्रणाम। जी हो बेटा। आपका महानीच पापी और अधर्मी भरत। अरे ये कौन? तुम भरत हो? बेटा भरत, ए बेटा अब चैन से
कामना पूरी हो गई आज, अब करूं चैन से रज बेटा भरत, अब करूं चैन से रज बेटा भरत। राम लक्ष्मण तो वन में पहुंचा, राम लक्ष्मण तो वन में पहुंचा, तेरे मन की मुरादें अब पूरी हुई, तेरे मन की मुरादें अब पूरी हुई। तेरी माता ने ये गुल खिलाई थी, तेरी माता ने ये गुल खिलाई थी। तेरे दिल में ना अब कोई खटका रहा, तेरे दिल में ना अब कोई खटका रहा। रामचंद्र का काटा ना अटका रहा, रामचंद्र का काटा ना अटका रहा। अब तेरी मनोकामना पूरी हो गई कि तुम्हें अयोध्या का पूर्ण राज्य मिल गया। अब किस बात का विचार है? आप निर्दय होकर राज करो तथा मन में मेरे मती लगावे, माता मती लगावे। पापिन से पैदा हुआ, टूटे मेरे भाग। तेरे चरणों की सौगंध है माता मुझे, तेरे चरणों की सौगंध है माता मुझे। इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं, तेरे चरणों की सौगंध है माता मुझे, तेरे चरणों की सौगंध है माता मुझे। इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं, यूं ही इल्जाम दो तो तुम्हारी खुशी, यूं ही इल्जाम दो तो तुम्हारी खुशी। वरना इसमें मेरी कुछ खता ही नहीं, यूं ही इल्जाम दो तो तुम्हारी खुशी, यूं ही इल्जाम दो तो तुम्हारी खुशी। वरना इसमें मेरी कुछ खता ही नहीं, वरना इसमें मेरी कुछ खता ही नहीं। राम मौजूद होते अगर इस जगह, मैं समझता पिताजी मरे ही नहीं। राम मौजूद होते अगर इस जगह, राम मौजूद होते अगर इस जगह, मैं समझता पिताजी मरे ही नहीं, मैं समझता पिताजी मरे ही नहीं। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मुझे इस षड्यंत्र का बिल्कुल भी पता नहीं। आप व्यर्थ ही मुझ पर इल्जाम थोप रही हैं। मुझे एक तुम पर ही भरोसा था, परंतु तुम्हें भी मेरी दयनीय स्थिति पर दया नहीं आई। पिता का स्वर्गवास तथा भाई रामचंद्र जी का वनवास
इन सब का मैं ही दोषी हूँ। बेटा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। पिताजी की आज्ञा से राम अपना सब श्रृंगार कर वन को गए हैं। अब शोक त्यागो, ये विधि का निधान ही होना था। बिना रघुनाथ को देखे नहीं दिल को करारी है। बिना रघुनाथ को देखे नहीं दिल को करारी है। यदि तुम्हारा यही इरादा है तो हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे, और नहीं तो एक बार उनके दर्शन तो हो जाएंगे। बेटा महाराज, यदि वही विचार है तो हम भी साथ में चलेंगे।